चैनल के बारे में। तो एक यूट्यूबर को नया चैनल क्यों बनाना पड़ता है, ये मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। कि आपका अगर चैनल 1 साल हो गया, आप अपने पुराने चैनल पे मेहनत कर रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो आपको फिर नया चैनल बना लेना चाहिए। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जब इंसान पहली दफ़ा बिना सीखे काम शुरू करता है, इसकी कोई आपने अकेडमी तो ज्वाइन नहीं की होगी। मैं गारंटी से कहता हूँ कि जिन लोगों ने यूट्यूब का काम स्टार्ट किया है वो यूट्यूब की वीडियोस देखकर ही स्टार्ट किया होगा। मोस्टली लोगों ने तो किसी न किसी की एक आधी वीडियो देखी होगी यूट्यूब के, जो लोग बताते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, पैसे कैसा कमाया जा सकता है। तो आपने चैनल बना लिया होगा। चैनल बनाना तो बहुत सिंपल है। आप यूट्यूब पे वीडियोस में देखें, सिर्फ वहाँ पे जाके साइन अप करें और वहाँ पे चैनल की ऑप्शन आ जाती है, आपको क्रिएट अ न्यू चैनल, और आप टक दे के चैनल बना लेते हैं। कोई इसमें लंबी चौड़ी मेहनत वाली बात नहीं है। लेकिन उस चैनल को बनाने के बाद आपने उस पर मेहनत की होगी, आपने वीडियोस अपलोड की होंगी, आपने थंबनेल बनाना सीखा होगा, आपने टाइटल देना सीखा होगा, आपने डिस्क्रिप्शन देखी होगी, आपने टैग वगैरह देखे होंगे, कैसे बनाने हैं, कैसे लिखने हैं, कितनी तादाद है। ये सारी चीज़ें जब हम सीखते हैं और उनको अप्लाई करते हैं अपनी वीडियोस पे, तो शुरू में सारा कुछ ठीक नहीं होता, उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता। फिर ऐसा ऐसा जब पता चलता है, तब तक जो यूट्यूब समझता है वो हर एक बात हमारी नोट कर रहा होता है कि हम किस कैटेगरी में क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं, काफ़ी सारे हवालों के साथ। मतलब कि एक मैंने गेम की वीडियो अपलोड कर दी, एक मैंने टेक की वीडियो अपलोड की है, एक मैंने कोई हिस्ट्री और स्टोरी अपलोड कर दी। तो अब यूट्यूब को हर वीडियो के बारे में जब मैं ऐसे अपलोड करता हूँ तो उसको बताना पड़ता है कि कौन सी वीडियो किस कैटेगरी में है। ये बताना कहाँ पड़ता है, आपको डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा, आपको टाइटल में बताना पड़ेगा, आपको उसके टैग इस तरह इस टाइप के लिखने होंगे वीडियो के रिलेटेड। तो यूट्यूब को कुछ ना कुछ समझ आ जानी चाहिए कि आप वीडियो में क्या दिखाना चाहते हैं और कौन सी ऑडियंस आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसी तरह चैनल की भी सेटिंग होती है। यूट्यूब आपकी जो चैनल होते हैं उनको भी कैटेगरी वाइज देखता है कि आपने हिस्ट्री का चैनल बनाया है, स्टडी का बनाया है, गेमिंग का बनाया है, प्रोडक्ट रिव्यू का बनाया है, या व्लॉग बना रहे हैं आप। तो इसी तरह जब हम शुरू में चैनल बनाते हैं तो कोई ख़ास किस्म की उसके अंदर चैनल डिस्क्रिप्शन में कोई बात नहीं लिखते, हम सारा कुछ इधर उधर से देखकर लिख देते हैं। लेकिन जब चैनल बनाने के बाद हम कोई 10-20 वीडियोस अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक पे वीडियो नहीं मिलती, हम सोचते हैं कि अब ये तो हमें वीडियो नहीं मिल रही, अब क्या किया रहे, तो हम कोई दूसरा टॉपिक शुरू कर लेते हैं। जैसा कि टेक की वीडियो कोई बनाता है, फ़र्ज़ करते हैं कि मैंने जब यूट्यूब के टेक की वीडियो बनाई तो मुझे 15-20 वीडियो के बाद मैं सोचने लग गया कि तो यूट्यूब तो मुकम्मल मैंने लोगों को बता दी, अब मैं और क्या बनाऊं। अब यूट्यूब के बारे में मेरे पास ज़्यादा डेटा नहीं था, तो मैंने कोई और वीडियोस बनाना शुरू कर दी। जैसा कि आप मेरे चैनल पे देखेंगे, मैंने मोबाइल जो सिम डेटा है उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन बताना शुरू कर दी, क्योंकि यूट्यूब की वीडियोज़ के बारे में मैं मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ से लोगों को बता चुका था। लेकिन ऐसा ऐसा पे मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो यूट्यूब का टेक का जो चैनल है, टेक की जो वीडियोस हैं उन पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने फिर दोबारा से सर्च किया कि यूट्यूब के बारे में कुछ नई चीज़ें लोगों के साथ शेयर करें। तो नई चीज़ें इसकी यही होती हैं कि लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बताना कि आपने क्या कैसे काम करना है और किस तरीके से करना है। अब यूट्यूब की जो अपडेट्स होती हैं वो भी डेली नहीं आती, वो महीने में एक आधी दफ़ा आ गई या 2-3 महीने बाद एक अपडेट आ गई, तो उन पे बंदा वीडियो बना लेता है। उसके बाद फिर बंदा क्या करे। अब डेली लोगों को हम ये तो नहीं बता सकते कि यार टाइटल कैसे बनाना है, टैग कैसे बताना है, 1-2 वीडियोस में बता दिया, तफसील से बता दिया, थंबनेल बनाना सिखा दिया। इसके अलावा क्या है यूट्यूब में, कुछ भी नहीं है। तो नए चैनल बनाने का मकसद यही होता है कि आप पुराने चैनल से, पुरानी वीडियो से बहुत सारी बातें सीख चुके होते हैं। जब आप नया काम शुरू करते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। चैनल बनाते हुए आप सारी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरी करेंगे, और वीडियोस में भी आप बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएंगे। अब नया चैनल आपने कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पुराना चैनल डिलीट नहीं करना, वो पड़ा रहने दें। वही वीडियो जो आपको लगता है कि ये पुराने चैनल वाली वीडियोस आपकी बहुत अच्छी हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये चलने वाली वीडियो है, उनको आप नए चैनल पे अपलोड करें। साथ में उसके साथ नई वीडियोस अपलोड करें, नया डेटा कलेक्ट करें, नई इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें। तो पुराने से नए चैनल को यूट्यूब ज़्यादा प्रमोट करता है। तो ये आप आज़मा कर देख लें कि अगर आपका पुराना चैनल 1 साल में उतने व्यूज़ हासिल नहीं कर सका, तो आपका नया चैनल 1 महीने में ज़रूर कर लेगा। कंटिन्यू काम करें। ये मैंने आपको तकरीबन हर वीडियो में बताया कि जो बंदा यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे काम करता है, यूट्यूब उसको बिल्कुल प्रमोट करता है, उस पर
बिल्कुल उसकी अर्निंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।